बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीनो हज़रात, जैसे जैसे हालात तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं, हित्ते में नई सफबंदियां होने जा रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने $1 बिलियन ट्रंप को दिए हैं ताकि अमेरिकी फौज सऊदी अरब में तैनात की जा सके, जबकि अमेरिकी फौजी इदारे पेंटागन ने इस दावे की तस्दीक नहीं की, जिसके बाद अमेरिका में बोलचाल आ गया है। सवाल यह पैदा होता है कि इन हालात में अमेरिका अपनी फौज सऊदी अरब में तैनात करने पर क्यों बज़िद नजर आ रहा है। दूसरी जानिब जापानी वज़ीर-ए-आज़म जो मिडिल ईस्ट के दौरे पर हैं, उन्होंने UAE का दौरा करते हुए ऐलान किया है कि जापान की फौज खलीज अरब में तैनात होने जा रही है, जबकि चीन और रूस ने भी अपने असर रसूख की जंग लड़ना शुरू कर दी है। दूसरी तरफ श्रीलंका की बंदरगाह पर भी खींचातानी चल रही है, जबकि मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद ने भारत की जानिब से मलेशिया के मसनूआत पर पाबंदी के ऐलान के बाद भारत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो कश्मीर और मुसलमानों पर होने वाले जुल्म पर एक बार नहीं बल्कि बार बार बोलेंगे और वो किसी भी किस्म के नताइज का सामना करने के लिए तैयार हैं। इन हालात में मलेशिया में मौजूद डॉक्टर जाकिर नाइक को मोदी की जानिब से खुफिया पैगामात भेजे जा रहे हैं, जिसका इंकशाफ डॉक्टर जाकिर नाइक ने गुज़श्ता दिनों किया है। ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में मुखबर आपको हित्ते में होने वाली तब्दीलियों और उन मुखबरियों से आगाह करेगा जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मुखबर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ लगी घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो बगैर किसी रुकावट के आप तक पहुंचती रहे। और हमारी इस काविश का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दीजिएगा। ख़वातीन हज़रात, हित्ते में हालिया कशीदा सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ ममालिक तेजी के साथ सफ बंदियां करते नजर आ रहे हैं और अमेरिकी सदर ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए इंकशाफ किया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी फौज की तैनाती के बदले $1 बिलियन बैंक में डिपॉजिट करवाए हैं ताकि सऊदी अरब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। लेकिन ट्रंप के इस बयान की पेंटागन ने अभी तक तस्दीक नहीं की। पेंटागन का कहना था कि उन्हें यह तो मालूम है कि हमें अमेरिकी फौज को सऊदी अरब में तैनात करने के हवाले से हिदायत दी गई हैं, लेकिन $1 बिलियन किसके अकाउंट में गए और किसने अदा किए इसकी तस्दीक नहीं कर सकते, जिस पर पूरे अमेरिका में एक बोलचाल आ गया है और कांग्रेस की जानिब से इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि सऊदी अरब की जानिब से मिलने वाला पैसा ट्रंप ने अपने जाती अकाउंट में जमा करवाए हैं और अमेरिकी फौज को किराए की फौज के तौर पर ट्रंप ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ताकि उससे हासिल होने वाला पैसा अमेरिकी इंतखाबात में लगाया जा सके। जबकि यह भी कहा जा रहा है कि इस किस्म की कोई अदायगी सऊदी अरब ने सिरे से की ही नहीं, बल्कि ट्रंप किसी और मकसद के लिए सऊदी अरब में फौज तैनात करना चाहता है। ये वो सवालात हैं जिसने इस मामले को मजीद गंभीर बनाकर रख दिया है। ट्रंप की जानिब से ये इंकशाफ उस वक्त सामने आया जब कुछ दिन पहले अमेरिका ने नेवल अकेडमी में जेर तालीम 21 सऊदी तुलबा को शूटिंग के वाक़े के बाद अमेरिका से बेदखल करने का ऐलान किया था, जिसके बाद अमेरिका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में मजीद कशीदगी पैदा हो गई है। जबकि वाज़ेह रहे कि कुछ अर्सा कबल सऊदी अरब की तेल की तनसीबात और समुद्र में तेल ले जाने वाले जहाजों पर हमले के बाद जब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी पैदा हुई थी, तो अमेरिकी सदर ने उस वक्त ऐलान किया था कि अगर जंग होती है तो हम सऊदी अरब की हिफाजत नहीं कर सकते, सऊदी अरब को अपनी हिफाजत खुद करना होगी। जिसके बाद सऊदी अरब ने अपनी खारजा पॉलिसी में अहम तब्दीली लाते हुए रूस से S-400 खरीदने का फैसला किया था और रूसी सदर पुतिन ने अपनी फौज सऊदी अरब भेजने की पेशकश की थी, जिसने अमेरिका को अपनी फौज तैनात करने पर मजबूर किया, क्योंकि अमेरिका को खतरा लाहक हो गया था कि सऊदी अरब अगर पॉलिसी चेंज करता है तो उसके नतीजे में पेट्रो डॉलर का मुआहदा भी खत्म हो सकता है, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर की मौत वाक़ई हो सकती है। इस सिनेरियो में मिडिल ईस्ट में मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान रस्साकशी चल रही है। दुनिया यूनिपोलर से मल्टीपोलर हो चुकी है। ताकत का तवाज़ुन अब अमेरिका के हक में नहीं रहा। रूस, चीन और जापान इस खला को पुर करने के लिए जोड़ तोड़ करने में मसरूफ हैं और मुख्तलिफ ब्लॉक्स बनाने की तैयारियां हो रही हैं। ख़वातीन हज़रात, इस सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक बनाने की अशद ज़रूरत है और यही मौका है कि मुस्लिम उम्मा का एक नया इत्तेहाद बर वक्त तश्कील दिया जाए और ताकत के इस खला को पुर किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो फिर जापान, चीन और रशिया जैसे ममालिक इस खला को पुर करेंगे। जबकि इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर देखा जाए तो दुनिया में बनने वाले ब्लॉक दो ही हैं, एक अहले इस्लाम का और दूसरा अहले कुफ्फार का, क्योंकि इस्लाम की नज़र में अहले कुफ्फार एक ही मिल्लत से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी पॉलिसी को आगे बढ़ाते हुए अब उम्मत मुसलमान को ब्लॉक बनाने की जरूरत है। इसके मुतालिक मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातीर मोहम्मद भी ऐलान कर चुके हैं
भारत की जानिब से मलेशिया के पाम ऑयल पर पाबंदी लगाने के बाद महातीर मोहम्मद ने ऐलान किया है कि वो किसी सूरत भारत के आगे नहीं झुकने वाले और ना ही अपने असूलों पर समझौता करेंगे, और ये हथकंडे कश्मीर और मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुजालिम पर आवाज बुलंद करने से नहीं रोक सकते। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, इस सूरत हाल में होना तो ये चाहिए था कि पूरी मुस्लिम दुनिया को भारतीय मसनूआत पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा देनी चाहिए थी, क्योंकि भारत ने पहली दफा तिजारत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उम्मत मुसलमा को भी अपने वसाइल और तिजारत को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। बादी नजर में देखा जाए तो मुस्लिम ममालिक बशमूल अरब ममालिक और ईरान समेत सारे के सारे मसलहत और मफादात की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इस्लाम की जंग अभी तक कोई नहीं लड़ रहा, जिसका सबूत यह है कि आज से 1 साल पहले तक ईरानी तेल भारत को फरोख्त किया जा रहा था और कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करता रहा। लेकिन जैसे ही ईरान पर पाबंदी लगी तो भारत ने ईरान के साथ खड़ा होने से इनकार कर दिया, जबकि वो अरब ममालिक जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सरमायाकारी भारत में करने जा रहे थे, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है कि जब मिडल ईस्ट में हालात खराब करवाने की कोशिश की गई तो भारत, अमेरिका समेत कोई भी मुल्क उनकी मदद को ना आए। यहां तक कि रूस भी गुज़िश्ता दिनों ईरानी जनरल की हलाकत पर खामोश रहा। ये वो हालात हैं जिनसे उम्मत मुसलमान को अब सीखने की जरूरत है। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, दूसरी जानिब जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने अपने मफादात के लिए मिडल ईस्ट का दौरा करना शुरू कर दिया है। पहले वो सऊदी अरब गए और अब यूएई में शेख मोहम्मद बिन जैद से मुलाकात में ये इंकिशाफ किया है कि वो सेल्फ डिफेंस फोर्स मिडल ईस्ट में तैनात करने जा रहे हैं, और इस मकसद के लिए जापानी पार्लियामेंट ने मतलूबा फंड्स की मंजूरी दे दी है। जापान को जाहिर है ना तो सऊदी अरब से कोई मोहब्बत है और ना ही यूएई से, बल्कि उसको अपने तिजारती मफादात अजीज हैं। वो चाहता है कि उसके तेल की सप्लाई और अरबों डॉलर की जापानी मसनूआत जो मिडल ईस्ट के ममालिक फरोख्त की जाती रही, उनमें कोई रुकावट ना आए, और इस तरह जापान मिडल ईस्ट की सियासत में अपना असर रसूख कायम करने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ बहरा हिंद में भी असर रसूख की जंग शुरू हो गई है, और हाल ही में श्रीलंका की बंदरगाह जो चीन के कंट्रोल में है, उस पर कब्जे की जंग हो रही है ताकि बहरे हिंद और साउथ चाइना में असर रसूख कायम किया जा सके। मोहब्बर टीवी के मौजूद सामीन, भारत ने श्रीलंका के नए सदर को ऑफर की है कि वो श्रीलंका को कर्जा देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि श्रीलंका चीन से अपनी बंदरगाह वापस ले ले। जबकि चीन चाहता है कि श्रीलंका की बंदरगाह उसके कंट्रोल में रहे, और चीन ने श्रीलंका को यकीन दिलाया है कि वो श्रीलंका की खुद मुख्तारी का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसी तरह रूसी वज़ीर हारजा ने भी श्रीलंका को पैगाम भिजवाया है कि रूस अपना असलहा श्रीलंका को फरोख्त करने के लिए तैयार है, और इन हथियारों की पेमेंट बाद में भी की जा सकती है। और ये मामलात चीन और रूस के दरमियान एक नए तनाव की जानिब भी इशारा करते हैं, क्योंकि अमेरिका की स्पाइक के बाद जो हालात नजर आ रहा है उसे चीन और रूस फिल करने की तगो-दो कर रहे हैं। जबकि हाल ही में अमेरिकी सदर ट्रंप ने चीन के साथ तिजारती ताल्लुकात बहाल करने का भी ऐलान किया है, और जो पिक्चर हित्ते में बनती हुई नजर आ रही है वो कुछ इस तरह है कि अमेरिका साउथ चाइना में चीन के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकता है, ताकि अमेरिका को मुकम्मल तौर पर हित्ते की सियासत से बाहर ना किया जा सके। जबकि मशरक़ी यूरोप और नॉर्थ एशिया में अमेरिका रूस के साथ मिलकर काम कर सकता है, ताकि अमेरिका मुकम्मल तौर पर मिडल ईस्ट और मशरक़ी यूरोप से आउट ना हो। यही वजह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी है कि रूस ने ट्रंप को इलेक्शन जितवाने के लिए यूक्रेन की गैस निकालने वाली कंपनी का डाटा हैक किया है। यह वो कंपनी है जहां पर ट्रंप का मुखालिफ सदारती उम्मीदवार का बेटा हंटर बाइडन काम किया करता था, और रूसी फौज से मुंसलिक हैकर्स ने जो बाइडन के बेटे हंटर बाइडन से मुंसलिक दस्तावेजात तक रसाई हासिल की है। और ऐन मुमकिन है कि अमेरिकी सदारती इलेक्शन से 1 या 2 दिन पहले यह डाटा लीक किया जा सकता है, ताकि ट्रंप के मुखालिफ उम्मीदवार जो बाइडन की साख को नुकसान पहुंचाया जा सके। वाज़ेह रहे कि ट्रंप पर पहले ही इल्जाम है कि उसने 2016 का इलेक्शन रूस के जरिए हाईजैक करवाया था, क्योंकि 2016 के इलेक्शन में रूसी हैकर्स ने हिलरी क्लिंटन की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हार गई थी। ट्रंप का ख्याल है कि अमेरिकी इलेक्शन में इस बार भी रूसी मुदाखलत से इंतखाबात जीता जा सकता है, जिसके बाद अमेरिका और रूस मुश्तरका मफादात के तहत काम कर सकते हैं। और ये तमाम हालात बता रहे हैं कि हित्ते में ताकत का तवाज़ुन अब किसी एक मुल्क के हक में नहीं रहा, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत हित्ते के ममालिक सफ बंदियां कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम ममालिक को अभी से ही सफ बंदी करना होगी और एक अलहदा ब्लॉक बनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मलेशिया का अहम दौरा होने वाला है, और ऐन मुमकिन है कि इस नए इत्तेहाद को हतमी शक्ल दे दी जाए। ख़वातीन हज़रात, मुसलमानों के खिलाफ अहले कुफ्र का फितरी इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे निपटने के लिए फौरी तौर पर मुसलमानों का एक सियासी, मुआशी और दिफाई इत्तेहाद बनाने की अशद ज़रूरत है। और जाते हुए एक सवाल आपके साथ कि क्या पाकिस्तान को
तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर एक नया इत्तेहाद बनाने की जरूरत है या नहीं, या फिर पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ ही चलना चाहिए? इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।